शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री कल्ला का स्वागत किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर हमने नीति बनाकर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भिजवा दी है। जब भी नीति पर फैसला होगा निश्चित रूप से सभी के तबादले होंगे। मंत्री बी डी कल्ला ने इस दौरान भाजपा पर भी जमकर तंज कसे। प्रदेश का एक ऐसा विभाग जिसमें सर्वाधिक न सिर्फ एम्प्लॉयज है बल्कि सर्वाधिक बड़ा विभाग है, उसके मुखिया हैं डॉक्टर बी डी कल्ला। जानने की कोशिश करेंगे। साहब, घर में जब दो आदमी होते हैं उनमें झगड़ा होता है। सबसे बड़ा विभाग है, मांग तो बढ़ती हैं। 33 श्रेणी शिक्षक मांग करते हैं कि उनका तबादला हो जाए, कोई नीति बने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बन पाया। एक बार आवेदन भी लिए थे, कोई अमल नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप, क्या आपके रहते हुए ट्रांसफ़र हो पाएंगे? तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानांतरण के बारे में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल और हेडमास्टर सभी प्रकार के श्रेणी के अध्यापकों के लिए हमने स्थानांतरण नीति बनाकर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भिजवा दी है और जब भी उसके ऊपर फैसला होगा वो लागू हो जाएगी। और नीति के अनुसार, वैसे पुराने समय में जब हम लोग, मैं राज्य मंत्री था, चंदन बल जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी पॉलिसी बनी थी। वो पॉलिसी तो कायम है और थर्ड ग्रेड के टीचर संभवतः पॉलिसी कायम है। हाँ, उनके ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं, लेकिन पॉलिसी बन जाती है तो उसमें असाध्य रोग हैं या अन्य चीज़ें जो उसमें सम्मिलित की जाएंगी, उनके आधार पर उनको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन पॉलिसी बन जाती है, अमल करना उस पॉलिसी पे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना। लेकिन दूसरे जिलों में जब फंस जाते हैं शिक्षक, वो दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं, उनके लिए किस प्रकार की पॉलिसी? देखिए, आप जानते हैं कि जब रीट की परीक्षा होती है, उसकी काउंसलिंग होती है और उसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती। आप देखिए 80-85% वाला व्यक्ति है जो जयपुर प्रेफर करता है, अलवर, अजमेर प्रेफर करता है, और हमारे रेगिस्तानी इलाकों में 50% तक के लोग वहाँ सेलेक्ट होकर चले जाते हैं। उनकी सीनियरिटी जिले वाइज है और वे ये चाहते हैं कि हम वापस जयपुर में आ जाएं अथवा अलवर में आ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरण नीति जो बनेगी ना, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत पारदर्शितापूर्ण नीति बनेगी और उसमें थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स हैं, जिनको अपन अध्यापक कहते हैं, उनको अपनी सीनियरिटी को खोना पड़ेगा। एक बात और देखने में आती है, जब सरकार होती है, सरकार बदलती है, नई सरकारें आती हैं, तो शिक्षा का राजनीतिकरण देखने को बड़े स्तर पर मिलता है। कभी ड्रेस बदल दी जाती हैं तो कभी पाठ्यक्रम बदल दिए जाते हैं, विवाद होता है। कम से कम शिक्षा को तो राजनीतिकरण से छोड़ना चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी बने? मेरे तो आने से पहले जो कलर हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने डिसाइड किया उसको कोई माना है, मैंने कोई रंग नहीं बदला है। वो तो बीजेपी के राज में स्कूटी का रंग जो है अपने पार्टी के अनुसार कर दिया। हमने स्कूटी का रंग भी कभी कैसा नहीं किया। तो ये एक्चुअली में वक्तन उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसी भी वक्त स्कूटियों का रंग अपनी पार्टी के रंग की तरह नहीं किया। उन्होंने कभी भी कोई इस मामले में ऐसा कोई वो नहीं किया कि ड्रेस जो है उनके पार्टी के कलर की तरह हो। अभी भी बहुत सामान्य सा रंग रखा हुआ है, जो मेरे से पूर्व शिक्षा मंत्री ने रखा, उसी को मैंने अप्रूव किया है। तो ये थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला। इनका साफ शब्दों में कहना है कि कांग्रेस इतनी उदार है, जिस प्रकार से भारत की नीति है कि विश्व कुटुंबकम वाली भावना है, निश्चित तौर पर उसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब आज़ादी हुई थी, अनेकता में एकता का जब नारा दिया गया था, तो आज भी वो नारा कायम रहना चाहिए। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।